आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन 1 हमने जो कवर किए वो हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स, थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और कुछ स्पेशल मशीन्स लाइक सर्वो मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, स्टेपर मोटर एंड सो ऑन एंड वन यूनिवर्सल मोटर ऑफ कोर्स। इन सब को पढ़ने के बाद मुझे एक्सपेक्टेड है कि students would be able to understand construction of all these machines, whether transformer or induction machine, their winding types, their rotor stator types, principle of operation, their merits and demerits too. इसके अलावा मुझे लगता है students are now able to interpret various losses in transformer, efficiency, voltage regulation, all day efficiency और इन सब को यूज करना सिलेक्शन पर्पस से, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को कहाँ उपयोग करना है, पावर ट्रांसफार्मर को कहाँ उपयोग करना है, लॉसेस रिड्यूस करने की जरूरत कैसे है, इस सब के बारे में स्टूडेंट्स कैन नाउ कंफर्टेबली टॉक एंड एनालाइज। इसके अलावा हमने जो वेरियस लॉसेस का टेस्ट परफॉर्म किया है सारी मशीन्स पर, तो उससे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स निकालना, मशीन के इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, सिंगल फेज या थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो। नाउ दे कैन perform these tests easily. Based on their test they can analyze the machines easily. इसके अलावा स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है कि दे कैन एनालाइज द पर्पस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर एंड द यूटिलिटी ऑफ स्कॉट कनेक्शन विद द ट्रांसफार्मर। तो ये भी स्टूडेंट्स को समझने में अब आसानी होगी। इसके अलावा वो एनालाइज कर सकते हैं दोनों टाइप की इंडक्शन मोटर्स को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका कंपैरिजन पॉइंट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ये कैसे यूजफुल है, टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करना, और ढेर सारी जो स्टार्टिंग मेथड्स हमने पढ़ी हैं वो कैसे इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग को रिफ्लेक्ट कर रही है परफॉर्मेंस में, दे कैन अंडरस्टैंड दैम ऑल्सो। We have seen different braking methods for three-phase induction motor. They can now understand those speed control methods जो कि conventional भी पढ़ी हमने और power electronic drives पर based भी पढ़ी है। They are now easily understood to the students. इसके अलावा कुछ फिनोमिना हैं जो कि मशीन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती हैं, कॉगिंग, क्राउलिंग या हार्मोनिक्स का इम्पैक्ट। इनसे बचने के लिए मशीन की डिजाइन में क्या चेंजेस लाने चाहिए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के हिसाब से कौन सी मशीन को सिलेक्ट करना चाहिए, ये स्टूडेंट्स आप समझ पाएंगे। We have understood various types of single phase motors, उनके फीचर्स, डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रियल यूज और बाकी छोटे छोटे टाइप के उपयोग में कौन सी सिंगल फेज मोटर फिट होती है वो हम अब एनालाइज कर सकते हैं। वी हैव सीन द वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। हमने कहा नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होती है। वी अंडरस्टूड डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और उसके बेसिस पर हमने मोटर को स्टार्टिंग मेथड से कैटेगराइज किया, तो वो भी अब समझ में आता होगा। नाउ स्टूडेंट कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड रियल टाइम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दीज मशीन्स। अगर ये कोर्स अच्छे से पढ़ पाए तो वो सब रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए केपेबल होंगे। गुड लक।